In class 12th, we are discussing the chapter number 16 and the chapter name is the probability. In the chapter number probability, in our last class we have discussed the Bayes theorem. हमने Bayes theorem की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया और हमने Bayes theorem को समझने की कोशिश की है. अब हमारा जो न्यू टॉपिक है, तो न्यू टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है वो है दिस इज रैंडम वेरिएबल. तो जो कुछ टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं उन टॉपिक्स को यहाँ पे लेता हूँ. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल. आफ्टर दिस हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल. इसके बाद जो थर्ड टॉपिक होगा हमारे पास, थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल. मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल. फोर्थ जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका वेरिएंस. वो निकालेंगे हम वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल. आफ्टर दिस हम वी डिस्कस द चैप्टर नंबर 5 और वो होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल. तो ये सारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं. आज का जो टॉपिक होगा हमारे पास, इस टॉपिक में हम इन सब के बारे में समझेंगे और इन सब की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए फर्स्ट जो है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है. हो सकता है कि आपसे सपोज दैट कि आपसे डायरेक्ट अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल अगर आपसे वो क्वेश्चन में अगर हमसे ये पूछा जाता है, तो आपको उसमें रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, वेरिएंस, ये सब निकालना होता है उसमें. तो सबसे पहले आप देखेंगे एक ही टॉपिक से 5 टॉपिक रिलेटेड हैं और इनको हमें सबसे पहले समझना है कि है क्या. तो देखो ये जो वर्ड देखें तो ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, फिर मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, फिर है वेरिएबल ऑफ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल और आफ्टर दैट है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल. तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें तो आपके पास हम डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल. देखो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रैंडम वेरिएबल को हम बेसिकली एक्स से डिनोट करते हैं. और ये है क्या, सबसे पहले हमें ये समझना है कि रैंडम वेरिएबल क्या है. तो फर्स्ट इफ़ वी फाइंड द रैंडम वेरिएबल देन इजीली वी फाइंड द रिमेनिंग पार्ट. तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि ये रैंडम वेरिएबल क्या है, ये रैंडम वेरिएबल है क्या ऐसा जिसके बारे में इतनी कहानी बनी है. तो आप देखेंगे यहाँ पे जो राजा बना हुआ है वो रैंडम वेरिएबल है. उसके बाद जो इसकी सल्तनत दिखाई दे रही है आपको, जो उसने अपना बना रखा है, वो इस रैंडम वेरिएबल से सबसे कुछ निकल के आता है. तो फर्स्ट आपके माइंड में आप क्यूरियस हैं, यू आर क्यूरियस अबाउट द रैंडम वेरिएबल. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रैंडम वेरिएबल. आखिर है क्या ये भला. तो सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम इस रैंडम वेरिएबल को हम डिस्कस करने वाले हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या है. तो बेसिकली अगर हम देखें तो रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यू फंक्शन. रैंडम वेरिएबल क्या है मेरे पास, द रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यू फंक्शन है आपके पास. अगर मैंने लिखा रैंडम वेरिएबल इज रियल वैल्यूड फंक्शन है. यानी ये जो रियल वैल्यू को कंसिडर करता है, यानी ये जो एक्स जो है वो रियल वैल्यू को कंसिडर करेगा. तो इस केस में होगा क्या, वो देखिए, द डोमेन ऑफ एक्स इज सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड द डोमेन ऑफ एक्स इज द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड रेंज इज रियल नंबर. इसकी रेंज जो होगी वो आपके पास रियल नंबर होगी. बहुत ही बेसिक सा हमें यहाँ पे समझना है कि डोमेन जो होगा वो उसका सैंपल स्पेस में जो एक्सपेरिमेंट है वो होगा हमारे पास, और उसका रेंज जो होगी वो रियल नंबर होगी आपके पास. तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि सर एक्स क्या है. तो एक्स देखिए, एक्स को अगर मैं बेसिक डेफिनेशन में बताऊँ तो एक्स द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है. RUSLT रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. यानी जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, उसका जो रिजल्ट है, द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज वैल्यू ऑफ एक्स. वो हमारी वैल्यू ऑफ एक्स देगा. देखिए एक्स जो है ना वो आपके पास क्वेश्चन में डिफाइन होगा. तो यहाँ से हम एक न्यूमेरिकल लेंगे, एक क्वेश्चन को हम देखते हैं और उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में एक्स कैसे होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि ये टॉपिक बहुत ही ईजी टॉपिक है, क्योंकि एक्स को वो आपको डिफाइन करेगा.
सबसे पहले वो आपको बताएगा कि ये जो रैंडम वेरिएबल है वो ये एक्स है, यानी रैंडम वेरिएबल को ऑलरेडी वो क्वेश्चन में डिफाइन कर देगा आपके पास, तो आपको ज़्यादा वहाँ पे चैलेंज नहीं आएगा। बस हमें फंक्शन को समझना है कि ये रैंडम वेरिएबल है क्या। तो हमने देखा रैंडम वेरिएबल द रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी रियल वैल्यू की इसमें वैल्यू कंसिडर करता है। डोमेन ऑफ एक्स इज द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड द रेंज इज रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स होंगी वो उसकी रेंज होंगी, यानी आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू आपके पास क्या हो सकता है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से आपके पास इसमें एक्स की वैल्यू आएंगी। एक्स क्या है, एक्स है रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज वैल्यू ऑफ एक्स है आपके पास। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट वी टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स, देन random variable is head comes, तो head comes is a random variable, then head comes is a random variable। अब हमें यहाँ पे समझना है कि वो इस तरीके की वैल्यू किस तरीके से यहाँ पे कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल को अगर हम कंसिडर करें, सो सपोज दैट लेट्स कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम, देन इसके अगर हम देखें तो x डिनोट द नंबर ऑफ हेड ऑब्टेंड। तो x जो है, x आपको यहाँ पे डिफाइन करेगा कि x जो है हेड कम्स इज ए रैंडम वेरिएबल, वो देगा आपको कि x हेड कम्स इज ए रैंडम वेरिएबल है मेरे पास, यानी x है, तो x की वैल्यू किस तरीके से वो कंसिडर करेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम, इसका मतलब सैंपल स्पेस जो होगा आपके पास वो होगा हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब हमने डिस्कस किया कि द डोमेन ऑफ x इज द रिजल्ट, यानी ये होगा आपके पास h। तो इस केस में देखें तो हेड कम्स इज ए रैंडम वेरिएबल, हमें बोला है, हमें इसने डिफाइन किया द x हेड कम्स इज ए रैंडम वेरिएबल, हेड आना रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ से अगर सिंपल देखें ना, हेड कितने आपके पास, इसमें 2 हेड हैं, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 2 है। देखिए डोमेन आपके पास सैंपल स्पेस का एक्सपेरिमेंट है, आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और जो रिजल्ट है द रियल वैल्यू इज द रेंज, यहाँ पे देख सकते हैं वो रिजल्ट है। मैंने ये लिखा था आपको कि डोमेन इज द एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट एंड द रेंज इज रियल वैल्यू फंक्शन, ए रियल वैल्यू। आप सेकंड केस में आपने देखा कि एच को अगर हम कंसिडर करें तो एच जो है आपके पास वो अगेन आप उसमें कम्स हेड क्या है, 1 है। सिंपल अगर देखें तो एक्स टी एच जो है वो भी आपके पास 1 है, और एक्स टी टी जो है वो आपके पास 0 है। तो सिंपली देखिए, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया था ये हेड कम्स इज ए रैंडम वेरिएबल, हेड आना रैंडम वेरिएबल है, यानी एक्स को आपको डिफाइन किया जाएगा कि एक्स क्या है। यहाँ पे एक्स जो है, एक्स जो वो रैंडम वेरिएबल है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से, एक्स की वैल्यू क्या क्या कंसिडर हुई है हमारे पास। तो आपने देखा कि एक्स की वैल्यू आपके पास 0 कंसिडर होती है, एक्स की वैल्यू 1 कंसिडर होती है, एक्स की वैल्यू आपके पास 2 कंसिडर होती है। तो ये एक्स की वैल्यूज है हमारे पास। तो अगर रैंडम वेरिएबल देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा कि रैंडम वेरिएबल क्या है, हमने उसकी डेफिनेशन देखा कि डोमेन इज एक्सपेरिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस एंड उसकी रेंज क्या होगी, वो आपके पास रियल वैल्यू फंक्शन होगी। निकालते कैसे हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास सैंपल स्पेस है, उसमें हेड आना रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब एक्स। अगर तो हम इसको फर्स्ट इसको कंसिडर कर दें तो ये डोमेन है एच, तो इसमें आपने देखा 2 हेड है, एच टी यानी 1 हेड है, टी एच 1 हेड है, टी टी 0 हेड है। अब x इक्वल टू 0 मीन्स आपको समझना है, x इक्वल टू 0 मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि नो हेड कम्स। तो इसमें मेरे पास हेड आया ही नहीं है, तो वो केस है मेरे पास क्या, वो केस है आपका टी टी, यानी केस क्या बना है मेरे पास टी टी। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा आपके पास टी आना और टी आना, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 तो वो बन जाएगा 1/4। तो इस तरीके से हम उसके आगे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन वो अलग केस है मेरे पास। तो फर्स्ट मेरे को ये देखना है कि x इक्वल टू 0, x जो आपने कहा हेड कम्स इन रैंडम वेरिएबल मैक्सिमम 2 है, तो x की वैल्यू कहाँ से लेगा, वो 0 से लेगा, 0 1 एंड 2। 0 मीन्स नो हेड कम्स, 1 मीन्स 1 हेड कम्स। तो उस केस में केस क्या बनेगा आपके पास एच टी और टी एच, ये दोनों आपके पास केस बनेंगे इसके अंदर, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। और x इक्वल टू 2 यानी बोथ टाइम हेड आ गया आपके पास। तो ये हमने समझा सबसे पहले कि रैंडम वेरिएबल क्या है। आपने रैंडम वेरिएबल को यहाँ पे डिस्कस किया। अब रैंडम वेरिएबल डिस्कस करने के बाद हम देखने वाले हैं मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल आपने देख लिया, अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल देखेंगे। तो यहाँ से अब हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेकंड टॉपिक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
probability distribution of random variable, probability distribution of random variable। तो यहाँ से अगर हम डिस्कस करें कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है आपके पास। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल देखिए क्या है, हमने रैंडम वेरिएबल फाइंड किया तो देखिए वर्ड देखिए ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल है आपके पास, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, यानी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, यानी टेबल बनानी है आपके, सिंपल है आप समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन यानी टेबल है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इज द टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर सिंपल हम डेफिनेशन देखें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ए टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ए टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल along their probability, along their probability, along their probability is called probability distribution, probability distribution of random variable। इज ए टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल अलॉन्ग देयर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल देंगे। ये एक अपने पास टेबल बनाते हैं अपन, टेबल में आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, आपके पास x है, हमारे पास x होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी px होगा। x1 की जो वैल्यू है, सपोज दैट x1 है तो उसके अलॉन्ग उसकी प्रोबेबिलिटी px1 फाइंड करेंगे, x2 है तो px2 फाइंड करेंगे अपन, x3 है तो प्रोबेबिलिटी उसकी अलॉन्ग उसकी प्रोबेबिलिटी, और ऐसे चलते रहेंगे अपन। अगर xn इवेंट भी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपन xn। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, तो सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 1 होगा। तो सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी का मीनिंग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं px1 px2 प्लस अगर इसको pxn तक अगर मैं ऐड करता हूँ तो वो एज ए रिजल्ट मेरे पास 1 रिजल्ट आएगा। तो ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब हमने जो एग्जाम्पल कंसिडर किया था उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो उसका हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करेंगे। टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम एंड हेड कम्स इज ए रैंडम वेरिएबल। आपकी प्रॉब्लम क्या थी, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम, आपके पास प्रॉब्लम है टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम, tossing a coin 2 times and head comes is a random variable, head comes is a random variable। तो ये हमें गिवन था रैंडम वेरिएबल, ये हमारे पास प्रॉब्लम है रैंडम वेरिएबल। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो सिंपल सबसे पहले आपने देखा कि सैंपल स्पेस क्या था, सैंपल स्पेस था आपके पास हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर तो सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल का केस लेंगे तो हमें पता है कि x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू है 0, 0 मीन्स हमें पास टेल टेल, यानी ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें x इक्वल टू 0 पे तो वो आप देखेंगे t, तो t आना यानी 1/2 और t आना 1/2 यानी बन जाएगा 1/4, ये हमने फाइंड किया। फिर x की वैल्यू 1 होगी आपके पास, 1 मतलब 1 हेड कम, तो मेरे पास केस क्या बनेंगे ht और th, ये 2 केस है मेरे पास। तो इनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम ऐड करें तो प्रोबेबिलिटी अगर इनकी फाइंड करेंगे x इक्वल टू 1 पे तो वो बन जाएगा आपके पास x इक्वल टू ht, x इक्वल टू 1 पे जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो pht प्लस pth, ये दोनों हम फाइंड करने वाले हैं। तो h आना 1/2, t आना 1/2 प्लस t आना 1/2 और h आना 1/2, तो बन जाएगा 1/4 प्लस 1/4, तो ये बन जाएगा 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो आगे वो आपके पास है 1/2। x इक्वल टू 2 पे, तो 2 पे आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट बनेगा tt hh मीन्स दोनों टाइम हेड है आपके पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर x इक्वल टू 2 पे अगर हम फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ hh जो होगा वो आपके पास बन जाएगा 1/2 इंटू 1/2 और ये बन जाएगा 1/4। तो यहाँ से अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर फाइंड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से आपके टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें आप देखते हैं ये आपके पास x है और ये उसका px है। तो यहाँ से ये वैल्यू हमने निकाली, तो x की वैल्यू हमने क्या ली, x की वैल्यू हमने 0, x की वैल्यू हमने 1 और x की वैल्यू हमने ली 2। x इक्वल टू 0 की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है दिस इज़ 1/4, दिस इज़ 1/2 एंड दिस इज़ 1/4, और इसी को ही हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
तो यही हमारे पास क्या है, यही आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल हमने यहाँ से फाइंड कर लिया और सिंपली आप देख सकते हैं ये आपके सामने है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि सब स्टेप टू स्टेप है, हर स्टेप के बाद इस आगे वाले को हमें समझना है। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के बाद अब हम जो थर्ड टॉपिक हमारा होगा वो होगा आपका मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल फाइंड करने के लिए भी सिंपल यही प्रोसेस रहेगा आपका, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक आपको आना है। और मैंने जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया, अब मुझे इसका रैंडम वेरिएबल मुझे फाइंड करना मीन। तो मीन देखिए क्या होगा मेरे पास, तो सिंपल अगर हम देखें टॉपिक हमारा है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल देखिए मीन आपने 10th क्लास में भी डिस्कस किया था, वही मीन हमें निकालना है। मीन का मतलब जनरली होता है एक्स बार से हम इसको लिखते हैं, या फिर आप इसको एक्सप्रेशन ऑफ एक्स यानी ई एक्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू से भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे सिंपल आपको सबसे पहले ये समझना है कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए मीन अगर पता हो तो मीन हम निकालते थे। मीन निकालने के लिए हम क्या करते थे कि जितने भी नंबर्स हैं सबको ऐड करके और टोटल नंबर से हम डिवाइड करते थे। सिंपल हमारे पास उसका केस में मीन था, और उसी केस में अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। तो मीन जो एक्स बार आपके पास आएगा, एक्स बार में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x1 जो ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो मल्टीप्लाई अगर x1 से करता हूँ तो x1 और उसकी प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, और ऐसे अगर हम चलते जाएं प्लस xn और उसकी प्रोबेबिलिटी, और अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल है प्रोबेबिलिटी ऑफ n। इससे अगर हम डिवाइड करें, अब सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमने देखा वो 1 होता है, तो ये आपका 1 आ गया। तो यहाँ से जो रिजल्ट मेरे पास बना वो आपका 1 है। तो यहाँ से x बार या फिर आप देख सकते हैं ex एक्सप्रेशन ऑफ x, या आप देख सकते हैं म्यू, सब एक ही बात है। और उस केस में हमें क्या करना है, हमें बहुत सिंपल है मीन निकालना। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक आना है और उस केस में उसकी जो x की वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। हमें सिंपल क्या करना है कि जो प्रोबेबिलिटी है हमें x1 और उसकी प्रोबेबिलिटी x1 पे, x2 और प्रोबेबिलिटी, इन सबको मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है। मल्टीप्लाई करके हमें ऐड कर देना है। तो आप देखेंगे उस केस में हम उसका मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। तो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो इसका मीन क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए एक्सप्रेशन ऑफ x या म्यू अगर हम फाइंड करें तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया 0 × 1/4, 0 × 1/4 प्लस 1 × 1/2 प्लस 2 × 1/4। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास 0 बन जाएगा। यहाँ से रिजल्ट देखा तो 1/2, इसको सोल्व किया तो 1/2, तो आपने देखा कि इसका रिजल्ट आता है आपके पास 1। तो ये जो मीन बना हमारे पास वो बनता है 1। अब देखेंगे हम इसका नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास वो है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो मीन निकालने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल हम अब डायरेक्ट आपको जस्ट फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है। तो टॉपिक है आपके पास वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, या तो ऐसे लिखेंगे आप, या इसको वेरिएंस ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे। और जो फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्ट ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स जो हमने निकाला था अभी मीन, उसका स्क्वायर माइनस कर देना है। ये आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वेरिएंस अगर आपसे पूछता है तो वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर वेरिएंस एक्स जो होगा वो होगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर। अब आपको समझना है कि ई एक्स क्या है सर। देखिए ई एक्स मीन है सर, ई एक्स जो है वो मीन आपका एक्स बार है, मीन है, और वो हमने निकाला था अभी क्या, वो था आपका एक्स आई पी आई सिग्मा, और आई इक्वल टू 1 to अगर मैं एन लेता हूँ तो ये तो है मेरे पास। तो ये ई एक्स तो मैंने निकाल ही दिया आपके पास, हमने ई एक्स तो अभी निकाला ही था इसके में, तो ई एक्स हमने निकाल लिया। तो इस केस में आई इक्वल टू 1 to एक्स आई पी आई ये हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी। तो इस केस में हमारे पास जो एक्स बार आया था अपने पास, यानी आपके पास ई एक्स आया था हमारे पास, वो 1 आया था, हमने 1 निकाला था, इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास 1/2 1/2 1/2 1 हो गया था हमारे पास, ठीक है।
तो ई एक्स स्क्वायर क्या है? तो ई एक्स स्क्वायर बहुत सिंपल है अगेन। तो ई एक्स स्क्वायर के केस में हमें क्या करना है, ई एक्स स्क्वायर है आपके पास, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो है आपके पास एक्स आई स्क्वायर पी आई, ये मल्टीप्लाई करना है, ये भी आई इक्वल टू 1 टू आपके पास एन है। तो इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसको आप अच्छे से समझें। तो इस केस में आपकी जो टेबल होगी वो टेबल आपको एक अलग से वापस टेबल सेट करनी है। टेबल कोई अलग से डिफरेंट नहीं है। इसी टेबल को मैं यहाँ फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, जैसे एक्स की वैल्यू तो हमने ली थी और उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखी हमने। एक्स की वैल्यू आपने देखा था कि सर एक्स की वैल्यू मेरे पास 0 थी, एक्स की वैल्यू आपके पास 1 थी और एक्स की वैल्यू आपके पास 2 थी। प्रोबेबिलिटी हमने देखी वो थी 1/4, 1/2 और 1/4। अब आपको क्या करना है, इस टेबल में एक टेबल और कंसिडर करनी है और वो क्या हो जाएगा, ये जो एक्स है उसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर क्या हो, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर को फिर वापस इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक टेबल आप इसको अगर सिंपली अगर देखें तो एक टेबल और बना सकते हैं आप ऐसे, और वो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर पी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 0, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/2 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा 1। ये हमारे पास बना और इसका हमें सम करना है, इसका हमें सम करना है। तो ये टेबल बन गई मेरे पास। यहाँ से मैंने आपको वेरिएंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेरिएंस क्या है, तो वेरिएंस हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सर। अब हम सिंपली अगर फाइंड करें तो इसमें से ये जो टेबल है आपकी, इसमें से ई एक्स हमने फाइंड कर लिया था ऑलरेडी पहले से। ई एक्स क्या होता है वो हमने देख लिया था, ई एक्स जो है वो हमने फाइंड किया था। ई एक्स क्या होता है आपका सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन, यानी एक्स आई पी आई, और वो हमारे पास 1 है। सिग्मा एक्स स्क्वायर में हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद, एक्स स्क्वायर करने के बाद उसको पी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, ये और इनको ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 0 प्लस 1/2 प्लस 1, तो इसको ऐड किया तो ये बन गया 3/2, ये बन गया मेरे पास। अब मुझे निकालना है इसका क्या, सिग्मा एक्स स्क्वायर या वेरिएंस एक्स, मुझे जस्ट वैल्यू पुट करनी है। ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही मेरे पास, वो है 3/2 माइनस ये है आपके पास 1, तो एलसीएम लिया 2, तो 3 - 2, तो ये आ गया आपके पास 1/2। तो 1/2 इज़ द वेरिएंस, ये हमने वेरिएंस फाइंड कर लिया। देखिए वेरिएंस बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। अगेन देखिए एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स, ये इसकी वैल्यू, ये तो मीन ही है आपके पास, हमें ये टेबल निकालनी है एक्स स्क्वायर में। तो ई एक्स स्क्वायर क्या है वो आपको समझना है। मैंने बताया था आपको ई एक्स स्क्वायर में क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर यानी जो एक्स है इसका स्क्वायर करने के बाद इसको प्रोबेबिलिटी से उसे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है आपको। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने जस्ट इसकी वैल्यू पुट किया, आपने वो 3/2 माइनस 1 सॉल्व किया, हमने देखा 1/2 आ गया। तो ये हो गया आपके पास वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, यानी हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया, यानी हमने वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड कर लिया जो आ गया आपके पास 1/2। एंड द लास्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, the last topic is standard deviation of random variable, and the last topic 1 2 3 4 5 standard deviation of random variable, standard deviation of random variable। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल जो होगा आपके पास, वो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है, तो वो निकल के आने वाला है आपके पास जो वेरिएंस है उसका रूट, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को हम दिखाएंगे सिग्मा एक्स से, और वो क्या है आपके पास, वो रूट में सिग्मा एक्स है, यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी आप देखेंगे इसको हम सिग्मा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या है, जो भी हमने वेरिएंस फाइंड किया है उसकी रूट की पॉजिटिव वैल्यू जो है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल सिंपल है कि जो हमने अपने वेरिएंस जो फाइंड किया है, वेरिएबल नहीं वेरिएंस, जो वेरिएंस हमने फाइंड किया है उसका रूट यानी 1/2, तो 1/2 का रूट हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे 1/√2, तो ये जो है आपका दिस द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक हमने यहाँ से क्वेश्चन को डिस्कस किया। हमने क्या देखा है क्वेश्चन में, हमने डिस्कस किया रैंडम वेरिएबल क्या होता है उसको हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। आफ्टर रैंडम वेरिएबल हमने उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, आफ्टर दैट मीन देखा है हमने, मीन देखने के बाद उसका वेरिएंस देखा है, आफ्टर दैट स्टैंडर्ड डेविएशन देखा है। जब भी रैंडम वेरिएबल देगा आपको अपनी प्रॉब्लम में उसको डिफाइन करेगा और वहाँ से हम इजीली समझ सकते हैं कि वो किस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसकी कुछ प्रॉब्लम को और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।